चुनाव आयोग के एक ऐलान से पूरे देश में सियासी हलचल मचने वाली है। चुनाव आयोग असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आपने सुना होगा बिहार में जब ये एसआईआर का ऐलान हुआ, फिर एसआईआर किया गया, एसआईआर के बाद वोटर्स का पूरा रिवीजन हुआ लिस्ट का, जिसको लेकर विपक्ष बहुत हमलावर रहा चुनाव आयोग पर। अब चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम पूरे देश में से करना चाहते हैं। जो वोटर लिस्ट है उसके शुद्धिकरण की जो बात चुनाव आयोग करता है, ये उसी की प्रक्रिया है। बिहार में जबरदस्त वाद विवाद के बीच इस कवायद को पूरा किया गया। तो अब देशव्यापी अभियान के तहत पहले चरण में 10 से 15 राज्यों में ये अभियान चलने के आसार हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने जबरदस्त विरोध किया है पश्चिम बंगाल को लेकर। वो लगातार कह रही हैं कि सड़कों पर लोग उतर जाएंगे अगर आपने एसआईआर बंगाल में कराया। लेकिन इन सब के बीच आयोग ने इसके लिए तैयारियां सारी कर ली हैं। वैसे भी निर्वाचन आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट में शुक्रवार को यह हलफनामा दिया है कि राज्य में अगले हफ्ते से मतदाता सूची की अधिकतम शुचिता और सटीकता के लिए एसआईआर अभियान शुरू होने वाला है। चुनाव आयोग के बेहद अहम सूत्रों का दावा है कि पहले चरण में उन राज्यों को छोड़ दिया जाएगा जहां सर्दियों में मौसम खराब रहता है। इसके अलावा जिन राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव आने वाले दिनों में होने वाले हैं, वहां भी यह प्रक्रिया नहीं होगी। यानी महाराष्ट्र को पहले चरण में छोड़ा जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध जिस पश्चिम बंगाल से आ रहा है वहां पर इसको करने का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक नवंबर के पहले हफ्ते में अधिसूचना जारी हो सकती है। इसके बाद आम वोटरों को बूथ लेवल अधिकारी फॉर्म बांटेंगे। देश के अधिकतर राज्यों में पिछला एसआईआर अभियान 2002 से 2004 के बीच चला था, यानी 21 से 23 साल के बाद इसे दोहराया जा रहा है। और अब से कुछ ही देर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़े पैमाने पर अफसरों का फेरबदल भी कर दिया है। 10 जिला मजिस्ट्रेट ट्रांसफर किए गए हैं। आइए सीधा रुख करते हैं चुनाव आयोग का, जहां से हमारे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी, लेकिन सबसे ज्यादा बवंडर अगर कहीं मचने वाला है तो वो है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़े पैमाने पर अफसरों का फेरबदल भी कर दिया है। 10 जिला मजिस्ट्रेट ट्रांसफर किए गए हैं। उनके अलावा कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर का ट्रांसफर भी किया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि जिन राज्यों को चुना जाएगा एसआईआर के लिए, उनमें बंगाल भी हो सकता है। क्या कुछ उम्मीद रखें, क्या कुछ कहा जा सकता है आज? अंजना, विधानसभा चुनाव के पहले प्रक्रिया होती है कि जो अफसर 3 साल या इससे ज़्यादा समय से एक ही जगह काबिज हैं, उनका तबादला करने का आदेश चीफ सेक्रेटरी को दिया जाता है, यानी सरकार उनका तबादला करे। और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बंगाल से तो अभी शुरुआत हुई है। विरोध का ये संक्रमण मुझे लग रहा है तमिलनाडु और केरल तक भी पहुंचने वाला है, यानी वो भी इस मामले में अपना विरोध तो दर्ज कराएंगे ही। लेकिन जहां तक बात है बीजेपी शासित राज्यों की, तो असम, महाराष्ट्र, इन सब ने बाहें पसार कर स्वागत किया है कि हाँ साहब, हमारे यहाँ आइए, एसआईआर कीजिए। लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि बीएमसी के चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव अभी ड्यू हैं, तो इसलिए हो सकता है कि महाराष्ट्र को अभी इसमें सेकेंड फेज में इसमें किया जाए। और पहले फेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर के पहले हफ्ते में अधिसूचना जारी हो सकती है और 1 महीने का वक्त इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करना और उसका ड्राफ्ट लिस्ट तैयार करना उसके लिए मिल सकता है। और इसके बाद फिर अगला 1 महीना दावे और आपत्तियों के लिए होगा। दावे और आपत्तियों के बाद फाइनल लिस्ट जारी होगी। इसलिए मुझे लग रहा है कि फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा, ताकि आगे विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा सके। एक तो इसका मामला हो गया हिमांशु कि आप ये कह रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट है उसका हम शुद्धिकरण कर रहे हैं। दूसरा, इसका एक सियासी पहलू भी हो जाता है, क्योंकि सबको ये लगता है कि विपक्ष जो है यही आरोप लगाता रहा है कि भाई उनके जो कोर वोटर्स हैं आप उनको निकालते हैं, बाकियों को नहीं निकालते हैं। और कुल जब बिहार में भी ऐसे ही वोट काटे गए थे, उसको लेकर भी खूब बवाल मचा था, है ना। ऐसे में बीजेपी इसको किस तरह से देख रही है तो आप इसी दफ्तर में, लेकिन बीजेपी इसको कैसे देख रही है, विपक्ष इसको कैसे देख रहा है, इस पर तय होगा। और मुझे लगता है कि इस बार बिहार के चुनाव में एक बड़ा इम्तिहान चुनाव आयोग का भी होने वाला है। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके से बिहार में एसआईआर हुआ और उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि पूरे देश में एसआईआर होगा, और उसके बाद जैसा संजय भी बता रहे थे कि पहले चरण में जो है एसआईआर किया जाएगा, जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, आसाम और पश्चिम बंगाल और केरल के अंदर भी एसआईआर किया जाएगा।
टोटल 7 राज्यों के अंदर पहले चरण में किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तो ये लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बहुत ही पुरजोर तरीके से हमेशा उठाती है, चाहे वो बिहार का चुनाव हो या पश्चिम बंगाल का, कि यहाँ पर जो है घुसपैठिए आ गए हैं पश्चिम बंगाल से, और घुसपैठियों की वजह से जो है वो मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। अगर आप देखेंगे तो एनआरसी के इशू को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो कहती रही है कि एनआरसी पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो एनआरसी अगर लागू नहीं हो रहा है तो एसआईआर के जरिए जो है जो घुसपैठिए हैं उनको मतदाता सूची से बाहर करने का काम जो है किया जाएगा, क्योंकि भारतीय नागरिकों को ही जो है वो मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है उन डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर ही उन जो है मतदाता सूची में नामों को जोड़ा जाएगा। जैसा हमने बिहार के अंदर देखा, 65 लाख लोग जो है बिहार के अंदर कुल मतदाता सूची से जो है वो बाहर हुए थे, जिनमें सबसे बड़ा चुनाव आयोग का ये कहना था कि 20 लाख से ज़्यादा लोग जो है 2003 से जो है 2025 के बीच में जो है मृत थे, उनको भी मतदाता सूची में रखा गया था। तो तमाम ऐसे इश्यूज़ को लेकर या कुछ लोग अपने जो है एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं और उनका जो मतदाता सूची में जो है वो नाम रहता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ये है पूरी जो एसआईआर की प्रक्रिया करेगा कि जो लोग एक मान लीजिए कि केरल रहते हैं और वो कर्नाटक शिफ्ट हो गए हैं और उनके दोनों जगह वोटर हैं, तो इसको भी का शुद्धिकरण जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो एक किस्म से पूरी मतदाता सूची जो है वो पूरे देश भर के अंदर सही सटीक आंकड़ों के साथ हो, इसका काम जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनल लिस्ट बिहार का भी बना था संजय, वो हमारे सामने है। जब शुरुआत हुई थी इसकी 24 जून को, तो 7,89,00,000 वहां पर वोटर्स थे। जब 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल आया तो 7,24,00,000 हुए। अब ये कहना है चुनाव आयोग का कि जिनका निधन हो चुका था वो 22 लाख लोग थे, 36 लाख थे जो विस्थापित थे या पते पर नहीं मिले, और फिर 7 लाख ऐसे थे जो एक से ज्यादा जगहों के वोटर्स थे। अब ऐसे में विपक्ष जो ये बार बार कहता है कि इतने लोगों के नाम क्यों काटे, कितनी शिकायतें आई, यही बात बार बार चुनाव आयोग कहता है। मैं इस पर आपसे सवाल करूंगी, और कितने बूथ लेवल ऐसे ऑफिसर्स हैं चुनाव आयोग के पूरे भारतवर्ष में, उस पर भी आऊंगी। लेकिन पहले सुना देते हैं जो सियासी संग्राम छिड़ गया अभी से। एसआईआर का बहुत दिल से स्वागत करता हूं। हमारी लगातार ये मांग रही है। 2012 में भी मैंने स्वयं इसके लिए हाईकोर्ट में पिटीशन भी की थी, क्योंकि हमारे देश में पिछले 25 वर्षों से हम लोग संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता थी। उसको हमारे इलेक्शन कमीशन ने माना है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी जो मतदाता सूची है उसको ब्लॉकचेन के रूप में तैयार किया जाना चाहिए, और मेरा विश्वास है कि एसआईआर के बाद उस दिशा में भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जो चुनाव आयोग ने किया, चुनाव आयोग बधाई की पात्र है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एसआईआर में जो बांग्लादेशी वोटरों के सहारे जो इतने दिनों से मजबूत था महागठबंधन, उसकी जो है हवा निकलती भी नज़र आ रही है। सारे बांग्लादेशी वोटर जो है, कुछ अभी वोटर बाहर निकले हैं, कुछ और को बाहर निकालने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में हमने जो बातें सामने लाई उस बारे में निर्णय होने दो। 1 नवंबर को ऑल पार्टी, सभी पार्टियों का एक साथ मिलकर एक विराट मोर्चा हम चुनाव आयोग के खिलाफ निकालेंगे। हम दिल्ली को हमारी ताकत दिखाएंगे, चुनाव आयोग को बताएंगे कि महाराष्ट्र की जनता आपसे खुश नहीं है, आपके ऊपर विश्वास नहीं है। हमने जो मुद्दे निकाले हैं उसके ऊपर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। जिस तरह से वोटर लिस्ट में बोगस मतदाताओं की सूची आप डाल रहे हो लाखों की संख्या में, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? तो ये है दोनों पक्ष, और आपने देख लिया है कि इससे पहले बिहार के मुद्दे पर भी सबसे बड़ा मुद्दा। लेकिन संजय, एक बार आपके पास आते हुए, कुल कितने बीएलओ हैं इस वक्त जो चुनाव आयोग के लिए पूरे देश में काम कर रहे हैं? और इसी के साथ साथ बिहार में भी हमने देखा, अब भाई जो वहां पर वोटर है नहीं, पते पर मिल नहीं रहा है, अगर निधन हो चुका है, ऐसे वोटर को अगर काटा जाता है तो इसमें किसी को क्या परेशानी है? लोकसभा चुनाव का आंकड़ा अगर हम लें तो इलेक्शन कमीशन ने इसी विज्ञान भवन में कहा था, जिस समय लोकसभा चुनाव का ऐलान किया था, 97 लाख बूथ हैं। तो 97 लाख तो बीएलओ बिल्कुल हैं, लेकिन अब जब निर्वाचन आयोग ने ये बदल दिया है नियम, जिसमें एक बूथ पर
1200 से ज़्यादा, पहले 1500 तक मतदाता होते थे, अब 1200 से ज़्यादा मतदाता नहीं होंगे, तो मुझे लग रहा है 1 करोड़ के करीब बूथ ज़रूर हो जाएंगे। और उसमें जो बूथों की संख्या है उसको देखते हुए ये देखना होगा कि तमाम जितने बूथ हैं, कई जगह पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर 1000 से ज़्यादा BLOs को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने निर्वाचन आयोग का निर्देश मानने के लिए अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है, और उनका जो उनकी नियुक्ति की गई है उसको स्वीकार नहीं किया है। तो उनको नोटिस दिया गया कि आखिर क्यों आप असहयोग कर रहे हैं इस कार्य के लिए। तो ऐसे में मुझे ये लग रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति होगी जिसमें BLOs को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर जो विपक्ष शासित राज्य हैं उनमें चुनौतियां ज़रूर आएंगी। लेकिन जहां तक इसके विरोध की बात है और विपक्ष मोर्चा निकालना चाह रहा है, निर्वाचन आयोग का कहना है, सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहना था कि निर्वाचन आयोग ने साफ साफ ये कहा कि चूंकि संविधान, और कोर्ट ने भी कहा कि संविधान निर्वाचन आयोग को यह अधिकार देता है कि वो समय समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करे और साथ ही उसकी शुद्धि करे। तो ये निर्वाचन आयोग का अधिकार है जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी कोई दखल नहीं देगा। सियासी रूप से इसके क्या मायने समझे हिमांशु? क्योंकि अगर विपक्ष कह रहा है कि हम दिल्ली के खिलाफ, हम चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, और ये देशव्यापी ऐलान तो अब लग रहा है कि कुछ मिनटों की बात है। हालांकि अगर बिहार के चुनाव को आप फॉलो कीजिए तो वोटर अधिकार यात्रा से लेकर अब तेजस्वी यादव के रैलियों तक वो मामला बहुत ही नीचे आ चुका है, क्योंकि राहुल गांधी जिस जोश के साथ ये मुद्दा उठाते थे, तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि शायद जमीन पर उतना कनेक्ट नहीं है। देखिए, बिल्कुल चाहे वोट अधिकार यात्रा जो है राहुल गांधी ने निकाली और उसमें तेजस्वी साथ आए हों, और आपको याद होगा कि संसद का जो मानसून सत्र था उसमें जो विपक्ष के सभी सांसद थे वो चुनाव आयोग से मिलने जा रहे थे, उनको मिलने का समय नहीं मिला। ये कहा गया कि 30 सांसद आ सकते हैं मिलने के लिए, चुनाव आयोग की तरफ से जो समय दिया गया था, लेकिन विपक्ष चाहता था सभी सांसद जो हैं वो चुनाव आयोग जाएं और SIR के मुद्दे पर जो है वो ज्ञापन दें और उनको बताएं कि किस तरीके से जो है SIR कुछ वोटरों को जानबूझकर जो है वो मतदाता सूची से बाहर कर रहा है। लेकिन एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि विपक्ष इस चीज़ को हमेशा उठाता रहा है कि SIR तो हो रहा है, हर स्टेट में होता है। 2003 में बिहार में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ, ये 2006 से पहले तक SIR जो है कई राज्यों में हुआ है। लेकिन हर वर्ष जो है हर राज्य में SR होता है, जो जनवरी माह तक जो है कंप्लीट करना पड़ता है राज्य के चुनाव आयोग को, और उसमें ये बताना पड़ता है कि ये मतदाता सूची है, इसमें ये नए नाम हैं, ये नाम जो है हटा दिए गए हैं, तो उनके कारण बताए जाते हैं कि वो वोट शिफ्ट हुए हैं या जो मतदाता हैं उनकी का निधन हो गया। ये तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर SIR की ज़रूरत है तो SR क्यों करना पड़ रहा है? ये तमाम चीज़ें जो हैं, इन मुद्दों को लेकर विपक्ष समय समय पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाता रहा है कि SIR की ज़रूरत क्यों है जब SR हो रहा है, हर वर्ष होता है SR। तो SR जब किया जाता है, हर वर्ष हो रहा है, तो ऐसे में उसमें जो कमियां हैं वो कैसे रह गई कि 2003 से 2025 तक के बीच में 22 लाख जो है जो मृत लोगों की संख्या थी वो मतदाता सूची में कैसे शामिल रही जब हर साल जो है SR हो रहा है? तो उसके लिए कौन दोषी है? ये तमाम मुद्दे जो है विपक्ष की तरफ से उठाए गए। इस सवाल पर डायरेक्ट जवाब क्या है चुनाव आयोग की तरफ से? इस सवाल पर चुनाव आयोग का डायरेक्ट जवाब यही है कि जो भी प्रक्रिया जारी की गई है वो चुनाव आयोग हमेशा हर सवाल के जवाब में संविधान के प्रति दिखाता है और जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसकी प्रति दिखाता। उनका कहना है कि हम जो भी कर रहे हैं, हमारे सामने 2 ग्रंथ हैं, ये हमारे लिए ब्रह्म सूत्र और ब्रह्म वाक्य हैं, इन्हीं के जरिए हम कर रहे हैं और यही सारी प्रक्रिया हम फॉलो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मामला गया बिहार SIR को लेकर, तो यही कहा गया कि ये हमारा अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपका अधिकार तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ सजेशंस दिए और ये कहा कि इन निर्देशों का पालन कीजिए, जिसमें कि आधार कार्ड को भी मान्यता दी गई 12वें दस्तावेज के रूप में। निर्वाचन आयोग के सूत्रों का कहना है कि जो SR यानी समरी रिवीजन होता है, वो समरी रिवीजन तो सिर्फ ये होता है कि नए वोट कितने आए हैं, उनको कैसे सामंजस्य करना है, बूथों का रिकॉर्ड क्या करना है। लेकिन ये जो स्पेशल SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, इसको लेकर निर्वाचन आयोग का कहना है कि शायद हो सकता है कि ये आखिरी SIR हो। इसके बाद SIR की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि सारी चीज़ें ऑलरेडी डिजिटाइज हैं
और अब कोई मतदाता अगर उसकी मृत्यु भी होती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाता है जब उसका वोटर आईडी और आधार कार्ड दोनों चीज़ों के नंबर वहाँ पर हों जो डिलीशन के लिए चले जाते हैं। यानी अब वो सिस्टम ऐसा हो जाएगा कि ऑटो डिलीशन हो जाएगा। तो ऐसे में नए मतदाता जो भी आ रहे हैं इसे डिजिटल उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तो ऐसे में ये शायद हो सकता है कि आखिरी SIR हो। और एक चीज़ और मैं दुरुस्त कर दूं कि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि राजस्थान है, हरियाणा है, इन सारे राज्यों को भी शामिल किया जा सकता है। अब सिर्फ वही राज्य दूसरे चरण में जाएंगे जहां या तो आने वाले समय में, आने वाले महीनों में, अगले 4-6 महीनों में स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, या फिर जहां मौसम प्रतिकूल है, जहां बर्फबारी की स्थिति अभी नवंबर से शुरू हो जाएगी, तो उन्हीं राज्यों को छोड़ा जाएगा। बाकी अधिकतर राज्यों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा, या फिर कोई ऐसा राज्य जहां कोई ऐसी तकनीकी दिक्कत हो उसी को अभी रहने दिया जाएगा, जिसको सेकेंड फेज में शामिल किया जाएगा। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इसी मुद्दे पर हमने सवाल किया था। गृह मंत्री अमित शाह जब पंचायत आज तक में बिहार की धरती पर पहुंचे थे, उन्होंने क्या जवाब दिया था, सुनिए। आपके सपनों वाला एक और राज्य आ रहा है, पश्चिम बंगाल, जहां पर मुझे पता है कि आपके अंदर ये कामना है कि वहां पर भी एक दिन बीजेपी की सरकार। ममता बनर्जी अभी से ललकार रही हैं कि अगर यहां पर आपने SIR या कुछ किया तो लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, आपके खिलाफ दंगे हो जाएंगे। ऐसा बिहार में भी कहते थे, क्या हुआ? सब पर्चे डाल दिए और चुनाव भी हो जाएगा, बंगाल में भी हो जाएगा। इसके आगे उन्होंने घुसपैठियों का भी मुद्दा कहा था और कहा था कि कोई भी कैसे चाह सकता है कि देश में घुसपैठियों को वोट करने की इजाजत हो, जिस पर पलटकर हमने ये भी पूछा था कि कितने घुसपैठिए इस SIR के जरिए निकले। अब सवाल यह है कि जिनका निधन हो चुका है, हिमांशु 22 लाख, 36 लाख जो विस्थापित हैं या पते पर नहीं मिले, एक से ज्यादा जगहों के वोटर 7 लाख। अब तो ऐसे ही लोगों को हटा रहे हैं जो कि जिनकी त्रुटि मतलब थी, पहले से उन्होंने या तो डिक्लेयर नहीं किया, मृत थे, उनको उनके बारे में परिवार ने जानकारी नहीं दी, या दूसरी जगह चले गए थे, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, ऐसे अपना वोट नहीं कटवाया वहां का। इससे कहां तक ये समझ में आता है कि कितने बाहर के लोग आके भारत में वोटर आई कार्ड लेके घूम रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर संजय जिस तरीके से कह भी रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अंतिम SIR होगा, उसके बाद जो है सारा डेटा जो है वो डिजिटलाइज हो जाएगा। अगर डिजिटलाइज डाटा होगा तो उसके बाद जो है इस तरीके से नहीं होगा। लेकिन ये मान के क्या चला जाए कि जो लोग इस SIR के अंदर, जिनको मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा, जो अपने डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, क्या इसके बाद जो फाइनल मतदाता सूची आए और उसके बाद ये 12 डॉक्यूमेंट्स के आधार पर क्या वो दोबारा मतदाता सूची में उनका नाम नहीं जोड़ने का प्रक्रिया होगी? ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। और यही कारण है कि विपक्ष ये कह रहा है कि आप जो कह रहे हैं 11 डॉक्यूमेंट के आधार पर, फिर 12वें डॉक्यूमेंट के आधार पर जो है वो आधार कार्ड को जोड़ा गया, तो ये तमाम इश्यूज़ को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि SIR जो है वो चुनाव आयोग का राइट है, चुनाव आयोग उस पर काम कर सकता है। हम सबको याद है कि मानसून सत्र के दौरान जो है विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा रहा कि SIR के मुद्दे पर जो है वो चर्चा हो जाए। सरकार की तरफ से ये कहा गया विपक्ष को, BSC की मीटिंग के अंदर, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग थी लोकसभा राज्यसभा की, उसमें ये कहा गया था कि देखिए चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्था के आधार पर, यानी कि उनके किस मंत्रालय के अंदर जो है उस पर जवाब दिया जा सकता है। हाँ, चुनाव आयोग के अंदर कोई सुधार प्रक्रिया की जानी हो तो उसको लेकर जो है वो कानून मंत्रालय जो है उस पर जवाब दे सकता है, लॉ मिनिस्ट्री जवाब दे सकती है। लेकिन SIR को लेकर अगर कुछ हो रहा है चर्चा, चुनाव आयोग के अंदर जो नियमों के तहत काम है उनको लेकर चर्चा पर आप कैसे जो है वो कह सकते हैं कि इस पर चर्चा हो, संसद में सरकार जवाब दे? सरकार इस पर जवाब नहीं दे सकती है। और बड़ी चीज़ ये है कि बीजेपी हमेशा से ये कहती रही है, उनके चुनावी घोषणा पत्र में रहा है कि NRC होना चाहिए। NRC के अंदर जो है जो नॉन रेजिडेंट हैं उनको बाहर करना चाहिए। वो असम में एक सरकार की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन उसमें उतनी सफलता नहीं मिली केंद्र सरकार को, और असम सरकार में उसमें कई लूप पॉइंट रह गए। तो उसको अगर देखा जाए तो वहाँ से चुनाव आयोग जो है SIR की प्रक्रिया के तहत जो है जो घुसपैठिए हैं, जिन्होंने नकली दस्तावेज बनवा लिए हैं और मतदाता सूची में उनके नाम जुड़ गए हैं, वो उस आधार पर जो है उनको मतदाता सूची से बाहर करने का काम जो है वो चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि जो भारत का नागरिक है वही मतदाता हो सकता है। और इसको लेकर विपक्ष की तरफ से भी ये कहा गया था कि जो चुनाव आयोग कह रहा है कि भारत का नागरिक, तो भारत के नागरिक के लिए जो प्रमाण पत्र चाहिए उनमें पासपोर्ट
और इस तरीके के कुछ दस्तावेज होते हैं जो सिटीजनशिप को स्टैब्लिश करते हैं, तो वो हर नागरिक के पास नहीं है। तो इसको लेकर भी जो है विपक्ष ने कई बार सवाल किए और चुनाव आयोग ने इसके जवाब जो है वो